कि हमारी भारत सरकार ने और राज्य की सरकार ने जिस तरह से कोरोना पर नियंत्रण पाने का काम किया है उसकी हम सराहना भी करते हैं, क्योंकि इसलिए कि कोरोना के विषय में हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी कि इसका क्या भयावह रूप होगा। और जैसे जैसे प्रारंभ हो रहा था कि किसी को आभास भी नहीं था कि कोरोना का यह विकराल रूप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के हर राज्यों में इसका फैलाव होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तत्परता से कोविड-19 को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उसका लक्षण आपने देखा कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, दुनिया के पैमाने में हिंदुस्तान में वो गति, वो प्रतिशत कोरोना के प्रभावित लोगों को नहीं छू पाया। और हम कह सकते हैं कि विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं, उस विकसित राष्ट्र के अनुपात में भारत में हम उतनी जनसंख्या में कोरोना से प्रभावित लोग नहीं हो पाए। पिछले 4-5 महीनों के बीच में मार्च में ये शुरू हुआ था और आज तक अभी भी ये नहीं कह सकते कि इसका अंत कब होगा। दवा के लिए, वैक्सीन के लिए विश्व के सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया कि हमारे यहाँ भी हमारे वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। ये कब तक इस पे सफलता मिलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे हम उस दूरियों को रख कर के दूर जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र लगाना है, हम अपनी सुरक्षा करते हुए आज अनलॉक जो चौथा खोला गया है, हम समझते हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार, राज्य की सरकार पूरे देश में अनलॉक लागू किया है और सारी गतिविधियाँ फिर देश में चालू हो रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की मैं सराहना इसलिए करता हूँ कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या 80 करोड़ आबादी को हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी, जो बीपीएल कार्ड के अंदर 35 किलो अनाज मिलता था, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी खाद्यान्न योजना विश्व में किसी भी देश में नहीं चलाई जाती है जो भारत में चल रही है। 80 करोड़ आबादी को 35 किलो अनाज देते हैं, लेकिन हर बीपीएल कार्ड पर जितने सदस्य हैं 5 किलो अनाज अतिरिक्त देने का जो उन्होंने ऐलान किया, उससे मैं यह कह सकता हूँ, मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से माननीय रामविलास पासवान जी जो खाद्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने का जो उन्होंने काम किया वो इतना सराहनीय है कि आज पूरे प्रदेश में, देश में खाद्यान्न के मामले में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम खाने के बगैर मर रहे हैं और खाने के बगैर हमको किसी तरह की परेशानी हुई है। खाद्यान्न की कमी पूरे देश में नहीं हो पाई, इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ से हम उनको साधुवाद देते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा आपके सामने अपना एक प्रेस विज्ञप्ति भी दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 5 लाख सदस्य बना रही है, जो लगभग पूरा हो रहा है और अगले दिसंबर तक ये 5 लाख का टारगेट हम पूरा कर लेंगे। और हम अभी पंचायत का चुनाव कुछ दिनों के लिए टल गया है। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतरेगी और हम अपने सिंबल पर पूरे प्रदेश में चुनाव को लड़ाएंगे, जिससे कि हम अभी 10 साल के पिछले 10 साल में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। हमने पिछली बार लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। आप जानते हैं कि केंद्र में हमारे पार्टी का एक समर्थन है, बिहार में भी हमारा उनके साथ गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में हमारा कोई गठबंधन अभी नहीं है। इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी के साथ पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश में हमारे जिला अध्यक्षों का मतलब एक तरह से सिलसिलेवार गठन भी हो चुका है। हमारे मंडल के जितने प्रभारी हैं वो सब काम कर रहे हैं और तेज़ी से लोक जनशक्ति पार्टी गांव में पहुंच रही है और काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि पिछले दिनों में दलितों पर, गरीबों पर, असहाय लोगों पर जो अत्याचार हुआ है, सरकार उसको किसी न किसी मेरे रूप में असहाय रही है। और मुझे लग रहा है कि हर जनपद में, प्रत्येक उत्तर प्रदेश के
जब घटना सुनने को मिलती है तो मुझे लगता है कि सरकार का जो शिकंजा है वो कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग भी करता हूँ कि इस पर कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जो निरीह लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो रोका जाना चाहिए। और नहीं तो फिर हम लोक जनशक्ति पार्टी के जिस तरह से दूसरे पार्टी के लोग मात्र घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हम घड़ियाली आंसू बहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उसकी रोकथाम उन्हें करना चाहिए। और ये घटना अगर नहीं रुकी तो हम समझते हैं कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग है उससे समाज सरकार के प्रति उसका विश्वास समाप्त होगा, कम होगा, और सरकार के प्रति लोगों के एक दुर्भावना का प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए, उसके रोकने के लिए हम अपील करते हैं पूरे प्रदेश की जनता से भी कि जो गाइडलाइन हमारी है, मास्क लगाना, दूरी मेंटेन करना, सतर्क होकर चलना, सजग होकर रहना, ये हमारे ऊपर, सबके ऊपर है। ये कहीं न कहीं इसमें कमियां आई हैं पूरे प्रदेश में, जिससे आज महामारी का जो संख्या है वो बढ़ रही है और हमारे लिए एक ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही है जिससे एक भयावह माहौल पैदा हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को एक संदेश देते हुए ये कहना जरूर चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो उन्होंने आपने लगातार देखा होगा कि चाहे पार्लियामेंट में रहा हो, चाहे मीडिया के माध्यम से रहा हो, पूरे कोरोना के दौर में हर सवाल को उन्होंने उठाया है सरकार के सामने, और आज सरकार उस पर अमल भी करने का प्रयास किया है, उस काम को पूरा करने का भी प्रयास किया है। तो हम समझते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बिहार में और देश में पूरे खुल करके काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी एक मजबूती के साथ उभरेगी और हम फिर अगले आने वाले 2022 के चुनाव में भी मैदान में हमारी पार्टी को हम उतारेंगे अपने सिंबल पर और हम उस चुनाव में जाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ का भी प्रकोप है कई ज़िलों में, उन ज़िलों में भी सरकार से मेरी अपेक्षाएं हैं कि ख़ास तौर पे वहाँ राहत की सामग्री उन्हें पहुँचनी चाहिए और नौकरशाही पर कड़ा लगाम रहना चाहिए। आज भी भ्रष्टाचार के बड़े अधिकारी लिप्त हो रहे हैं, बड़े पकड़े जा रहे हैं। ये सरकार की सराहना की भी बात मैं करता हूँ, कि सराहना भी करता हूँ कि इसके पहले सरकार बहुत बड़े अधिकारियों पर कदम नहीं उठाती थी, लेकिन आज बड़े अधिकारियों पर भी सरकार कदम उठा रही है, उनको बर्खास्त कर रही है, उनको नौकरी से भी हटा रही है। सरकारी महकमे में उनकी भर्तियां भी आज तेज़ी से हो रही है। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का भी काम बहुत तेज़ी से सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी इतनी कमी है कि लोगों के मन में ये भावना बनी हुई है कि जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश की, जो हमारे यहाँ का पलायन होता है, बाहर लोग जाते हैं और बाहर जा कर के दूसरे राज्यों में उपेक्षा से अपने जीवन का यापन करते हैं। हमको उत्तर प्रदेश में सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि मुझे दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। उसके लिए हमें विकास करना चाहिए, उसके लिए रोज़गार मुहैया करना चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक दूसरे राज्यों में हम जाकर के अपमानित होते रहेंगे। तो आज लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से भी मैं मांग करता हूँ, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अशिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस पर सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए, जिससे गैर बराबरी जो राज्यों में पैदा हुई है वो ख़त्म हो सके। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव 2022 में आएगा, उसके पहले अभी पंचायत का चुनाव आएगा, जिसको सरकार ने कुछ महीनों के लिए डाला है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो रही है। जनपदवार जो पंचायत के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ, हमारी सदस्यता हो रही है। 5 लाख सदस्य मैंने दिसंबर तक पूरा कर लेंगे उत्तर प्रदेश में, और हम पहले पंचायत के चुनाव में उतरेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में उसके बाद जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ इस आरोप जो उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है ये सब निराधार है। जहाँ भी ये शिकायतें आई हैं, सरकार उस पर कदम भी उठा रही है, जांच का प्रयास भी कर रही है। हमारे हम खुद बनारस के रहने वाले हैं, वहाँ भी बहुत सी चीज़ें उठी। हम लोगों ने खुद इस बात की मांग किया है, ख़ास तौर पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा जहाँ कितना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भी लोगों ने मांग किया है। जहाँ घटमावले हैं वहाँ इसके जांच की मांग की जा रही है। हमारी पार्टी की तरफ से भी हमारे जिला के अध्यक्ष और कार्यकर्ता इसकी मांग करें, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को, किसी सरकारी अधिकारी को ऐसा दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाए। उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करना है? उत्तर प्रदेश में हमारी सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे पूरे प्रदेश में
जनपदवार हमारे पूरा गठन हो चुका है। हम उनको सदस्यता के माध्यम से गांव-गांव पहुंच रहे हैं और हम, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि हम पहले ये पंचायत के चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव में उतरेंगे और सिंबल पर वो चुनाव होता है, चूँकि उसमें हम अपनी पार्टी को अपना देखेंगे कि हमारी कहाँ क्या स्थिति बनती है। फिर उसके बाद 2022 में विधानसभा के चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। पेशेंट तो कम नहीं हो पा रहा है, देखिए लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए तैयारियां तो पूरी सरकार हर जगह कर रही है, हर जगह व्यवस्था भी हॉस्पिटलों में उसका बढ़ाया है, जांच का भी उन्होंने पैमाना बहुत जगहों पर बढ़ाया है। कुछ मैं दोनों वर्गों से अपील करना चाहता हूं, सरकार की तरफ से भी ये कहना चाहता हूं कि जो कमियां उसको दूर करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोरोना की महामारी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ मैं जनता से भी अपील करता हूं कि जिस तरह से लोग निश्चिंत हो गए हैं कि लगता है कि अब कोरोना कहीं है ही नहीं है, उसको उनसे भी कहूँगा कि उन्हें भी सजग रहने की ज़रूरत है। शहरी क्षेत्रों में कोरोना बढ़ा है, देहाती क्षेत्रों में कोरोना नाम की चीज़ नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूं, दूर दूर तक कोरोना का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शहर में कोरोना का प्रभाव बढ़ा है। तो हम समझते हैं कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर नियम का पालन करने के लिए भी लोगों से अपील करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई कर करके पुलिस प्रशासन के माध्यम से, सरकारी माध्यम से, किसी भी तरह के माध्यम से, जो आज मास्क लगा के लोग नहीं घूम रहे हैं, जो डिस्टेंस की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसे ठीक करना चाहिए। ठीक है, बाद में चुनाव होंगे, उसमें हम लोग साथ में रहेंगे, अलग अलग? देखिए अभी मेरा सिर्फ गठबंधन केंद्र में है और बिहार में है, किसी राज्य में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। आपने देखा होगा कि झारखंड में मेरा गठबंधन नहीं रहा, मेरी पार्टी चुनाव लड़ी। तो ये भविष्य के मतलब रूप में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी पूरी तैयारी चुनाव लड़ने की करेंगे। 22 में क्या होगा उसको उस समय देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश को हम एक उत्तम प्रदेश बना सकें, ये हमारा आह्वान है और लोक जनशक्ति पार्टी उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को काम करती रहेगी और संघर्ष की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम आगे आएंगे और सरकार के सामने अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे।